आज की इस बैठक में मैं आर्य परिवार के सभी सदस्यगणों का एवं अन्य श्रोता बंधुओं का, माताओं का, बहनों का, जो इस माध्यम से इस आर्य परिवार की बैठक में धार्मिक चर्चा का लाभ ले रहे हैं, उन सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। हमारी ये बैठक एक लगभग 3 महीने के अंतराल के पश्चात हो रही है। बहुत अपरिहार्य कारणों की वजह से हम गत माहों में आपसे भेंट नहीं कर सके, इसका हमें अत्यंत खेद है। हमने प्रयास किया कि हम इस संचार क्रांति के युग में इस माध्यम के द्वारा इस बैठक को आयोजित करें। इसके लिए आज का हमारा ये प्रथम प्रयास है। संभव है कोई हमारी त्रुटि रह गई हो, उसके लिए आप सब लोग कमियों की ओर न ध्यान दे करके हमारा उत्साहवर्धन करेंगे। सर्वप्रथम बैठक का प्रारंभ हम ईश प्रार्थना के प्रथम और अंतिम मंत्र का पाठ करेंगे। ओम विश्वानि देव सवितदुरिता निपरासुव यद्भद्रं तन्न आसुव अग्नेनय सुपथा राये अस्मान् विश्वा निदेव वयुना निविद्वान् युयोध्यस्मज्जोरा लुमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम। ओम। आज की बैठक में हम धर्म क्या है, धर्म का यथार्थ रूप क्या है, धर्म का स्वरूप कैसा होना चाहिए, उस विषय पर हम आर्य जगत के सुप्रसिद्ध विद्वान आचार्य विष्णुमित्र वेदार्थी के द्वारा दिए गए कथन से वो श्रवण करके और तत्पश्चात भाई श्री मनोज खुराना जी, जो कि आगरा के एक उच्च स्तर के चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, उनकी वाणी से हम इस महामारी के युग में कैसे सकारात्मक रहें। प्राय ये देखा गया है कि हम जब कभी भी दुखों में आ जाते हैं, कष्टों से भयक्रांत हो जाते हैं, तो हम नकारात्मक भाव को लिए जीवन जीते रहते हैं। उस नकारात्मकता से हम कैसे उभरें, उसका कैसे हम सामना करें, कैसे जीवन में सकारात्मकता लाएं, उन चीज़ों को हम भाई श्री मनोज खुराना जी से सुनेंगे। मैं सर्वप्रथम श्री आचार्य जी से विनम्र निवेदन करूंगा कि वे धर्म के विशद व्याख्या करते हुए हम लोगों को लाभान्वित करें। तत्पश्चात हमें श्री भाई मनोज खुराना जी के उद्गार सुनने को मिलेंगे। धन्यवाद। ओम यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शं नः कुरु प्रजाभ्यो अभयं नः पशुभ्यः। पवित्र आत्माओं, मानव जीवन में धर्म की बहुत आवश्यकता है। यदि मनुष्य के जीवन में धर्म नाम की वस्तु नहीं है तो उसका जीवन पशुवत है।
इसलिए आज हम धर्म विषय कुछ विचार करते हैं। आज जन सामान्य के बीच में यदि हम धर्म की जिज्ञासा करते हैं तो कोई कहता है माता पिता की सेवा करना धर्म है, कोई कहता है गो पालन करना धर्म है, कोई कहता है राष्ट्र भक्ति का नाम धर्म है। ऐसे अनेक वाक्य धर्म की परिभाषा के रूप में जन सामान्य की ओर से हमारे समक्ष आते हैं। ये वाक्य धर्म को परिभाषित तो करते हैं, लेकिन धर्म के सर्वांग स्वरूप का, धर्म के पूर्ण रूप का निर्णय हमारे समक्ष उपस्थित नहीं कर पाते। अगर हमें धर्म का संपूर्ण चित्र देखना हो तो ऋषि मुनियों की शरण में जाना होगा। एक ऋषि ने एक छोटे से सूत्र के द्वारा धर्म का समस्त स्वरूप उपस्थित कर दिया। वह ऋषि कहता है यतो अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि स धर्म, जिसके द्वारा हमारा लौकिक अभ्युदय हो और लौकिक अभ्युदय के साथ साथ मानव जीवन का सर्वोत्तम धन मोक्ष भी प्राप्त हो जाए। अर्थात लौकिक अभ्युदय करते समय हम ऐसे कार्यों को ही करें कि जिनके करने से हमारा मोक्ष नामक लक्ष्य समीप आना चाहिए, दूर नहीं होना चाहिए। लौकिक अभ्युदय के साथ जिस व्यक्ति की दृष्टि ईश्वर उपासना के द्वारा मोक्ष की ओर नहीं है, तब तक समझिए ऐसा व्यक्ति पूर्ण धार्मिक नहीं है। इसलिए धर्म का पूर्ण स्वरूप है जिन शुभ कर्मों के द्वारा लौकिक अभ्युदय और सर्वोत्तम धन मोक्ष की सिद्धि हो। आधुनिक समय में एक महर्षि आए, सत्य के दूत बनकर धरती पर आए। उस महर्षि का नाम है दयानंद सरस्वती। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने आर्योद्देश्य रत्नमाला, गागर में सागर भर दिया है, जिसमें एक लघु पुस्तिका में 100 सिद्धांतों का व्याख्यान, पूर्ण व्याख्यान ऋषिवर ने प्रस्तुत कर दिया है। उस आर्योद्देश्य रत्नमाला में ऋषि दयानंद सरस्वती धर्म का स्वरूप उपस्थित करते हुए कहते हैं, जिसका स्वरूप ईश्वर की आज्ञा का यथावत पालन। जिसका किसका? धर्म का स्वरूप। अगर आपको धर्म का स्वरूप देखना है तो उसके स्वरूप का पहला अंग है ईश्वर की आज्ञा का यथावत पालन होना चाहिए। अर्थात धार्मिक बनने के लिए आस्तिक होना आवश्यक है। जो मत ईश्वर को नहीं मानते हैं वे मत धर्म कोटि में नहीं आ सकते। वे मत तो हो सकते हैं लेकिन धर्म कोटि में नहीं। चारवाक मत वालों का विचार है यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। अरे जब तक जियो सुख से जियो, ऋण करना भी पड़े तो ऋण करो, खूब घी दूध पियो, देह के भस्म होने पर फिर आगमन कहाँ होगा। ऐसी अविद्या पूर्ण विचारधारा का नाम, ऐसी नास्तिकता से भरी हुई विचारधारा का नाम धर्म नहीं हो सकता। महर्षि दयानंद की इस परिभाषा से पता लगता है कि धार्मिक होने के लिए सर्वप्रथम आवश्यक वस्तु है ईश्वर को मानना। और केवल ईश्वर को मानने से ही हम धार्मिक नहीं हो सकते। ऋषिवर दयानंद सरस्वती ने बड़ा स्पष्ट किया है, आज्ञा पालन करने का नाम धर्म है। ईश्वर की जो आज्ञा है उसके अनुसार चलो। देखो, ईश्वर की आज्ञा का आज मैं विस्तार में वर्णन नहीं करूंगा, लेकिन सूत्र रूप में कहना चाहूंगा, उस परमात्मा की आज्ञा हमें अंदर से भी मिलती है। एक व्यक्ति उस विश्व सम्राट को जहां सब तरफ देखता है वहां उसे अंतर्यामी रूप में भी देखता है। वह परमात्मा जीवस्थ स्वरूप से आत्मा को प्रेरणा देता है। हम जिस समय कोई उत्तम कार्य करते हैं तब अभय, आनंद, उत्साह ये आत्मा के भीतर उत्पन्न होते हैं। हो तो आत्मा के भीतर रहे हैं, लेकिन आत्मा की ओर से नहीं है ये, अपितु आत्मा के अंतर्यामी परमात्मा की ओर से हो रहे हैं। ठीक इसी प्रकार से
वासनाओं से आक्रांत मन में फंसकर जीवात्मा जिस समय बुरे कर्म करता है, उस समय भय, शंका, लज्जा ये भी आत्मा में होते हैं। योगीराज दयानंद कहते हैं, बुरे कर्म के अवसर पर भय, शंका, लज्जा आत्मा में तो हो रहे हैं, पर ये आत्मा की ओर से नहीं, अपितु आत्मा के भीतर अंतर्यामी परमात्मा की ओर से हो रहे हैं। जो इस अंतर्यामी की शिक्षा को पाकर उसकी आज्ञा का अनुसरण करने लगता है, उस शिक्षक की शिक्षा का व्यवहार अपने जीवन में उतारने लगता है, समझो वह धार्मिक है। और यदि कोई जीव योगी बन जाए, उस समय तो वह परमात्मा का सीधा साक्षात्कार करके उससे पूछ कर प्रत्येक कार्य करता है। बस इस प्रकार से योगी अथवा जो ईश्वर भक्त है, योगाभ्यासी है, वह परमात्मा के ज्ञान की किरणों को प्राप्त करता हुआ उनका अनुगमन करता है। पहला लक्षण यह है धार्मिक होने का, ईश्वर की आज्ञा का यथावत पालन, जैसा आदेश है वैसा ही पालन करें, उससे थोड़ा भी नच करके इधर उधर न जाए। ऋषिदान दूसरा आगे कहते हैं, जिसका स्वरूप ईश्वर की आज्ञा का यथावत पालन, पक्षपात रहित न्याय। हम पक्षपाती बहुत हैं, कभी हम परिवार का पक्ष, कभी तथा कथित जातियों का पक्ष, कभी देश का पक्ष, कभी नाना प्रकार के पक्ष हैं। वसुधैव कुटुंबकम की भावना, माता भूमि ही पुत्रो हम पृथिव्या की भावना में बंधकर हम निष्पक्ष नहीं रह पाते हैं। इसलिए जैसा मुझे अपने लिए प्रिय है वैसा सबके लिए अगर मैं प्रिय करूं, ये निष्पक्षता है। ऐसा पक्षपात रहित न्याय आचरण अगर हम करते हैं, ये धर्म का दूसरा लक्षण है। ऋषिदान आगे कहते हैं, पक्षपात रहित न्याय सर्वहित करना। देखो, धार्मिक बनने वाला व्यक्ति कूप मंडूक नहीं होता। वह व्यक्ति किसी का हित करे, किसी का अहित करे, ऐसा नहीं होता, अपितु वह सारे आचरण ऐसे करता है जिसके करने से किसी का भी अहित न हो, अपितु सर्वहित हो। प्रत्यक्षादि प्रमाणों से सुपरीक्षित। आज हम विश्व में चारों ओर दृष्टि उठा करके देखें तो जो व्यक्ति जहां उत्पन्न हो गया, अपने परिवार की मान्यताओं के हिसाब से ही चलता है। अरे परमात्मा ने बुद्धि दी है, इस बुद्धि का हमें सदुपयोग करना होगा। एक कुरान के पढ़ने वाले के यहाँ पैदा हो गया, वो कुरान की बातों को मानने लगता है। एक बाइबल के यहाँ के पढ़ने वालों के यहाँ पैदा हो गया, वह बाइबल की बातें मानने लगता है। एक पुराण के पढ़ने वालों के यहाँ पैदा हो गया, वह उन पौराणिक मान्यताओं को मान करके चलता है। लेकिन ऋषिदान ने कहा नहीं, ऐसा न करो। फिर कैसा करो? बोले उन्होंने कहा कि परीक्षा पूर्वक आप जो है उसको ग्रहण करें। जिसका स्वरूप ईश्वर की आज्ञा का यथावत पालन, पक्षपात रहित न्याय सर्वहित करना है, जो कि प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से सुपरीक्षित, हमें परीक्षा करके तब धर्म अधर्म का निर्णय करना होगा। समानो मंत्र समिति ही समानी। जैसा परमात्मा का विचार वेद है, उसके अनुसार हमारा मंत्र माने सत्य असत्य का विचार भी परीक्षा के बाद निर्णीत होना चाहिए। परीक्षा कौन ले सकता है, यह विचारने की बात है। जिस व्यक्ति के पास धर्म अधर्म के करने का, अलग अलग करने का निर्णय की कसौटी नहीं है, वह व्यक्ति भला कैसे परीक्षा करेगा। जैसे एक स्वर्णकार स्वर्ण की परीक्षा कर सकता है, लेकिन जिसके पास कसौटी नहीं है वह परीक्षा नहीं कर सकता। ऐसे ही सत्य असत्य को निर्णय करने की कसौटी जो ऋषिदान ने सत्यार्थ प्रकाश में दी है, अन्य अन्य वैदिक ग्रंथों में मिली है, उन परीक्षा करने की कसौटियों को पढ़ें और उन पर कस करके जो सत्य असत्य का यथार्थ निश्चय हो, उसका नाम धर्म है। अर्थात परीक्षा पूर्वक स्वीकार करो। जो अत्यंत अल्पज्य है, परीक्षा करने की कसौटी जिसके पास नहीं है, वह परीक्षा नहीं कर सकता। और देखो, जो सर्वज्ञ परमात्मा है वह भी कभी परीक्षा नहीं लेता, क्योंकि परीक्षा का अर्थ है परितः ईक्षण करना, सब तरफ से जांचना, परखना, देखना
और परमात्मा को क्या आवश्यकता है? उसके लिए तो तीनों काल सदा वर्तमान अखंडित हैं। वह तो सर्वज्ञ है, इसलिए उसके लिए कुछ भी जानना शेष नहीं है। कई मतवादियों का खंडन करते हुए ऋषिदान प्रति प्रश्न करते हैं सत्याप्रकाश में और कहते हैं, क्या तुम्हारा खुदा भविष्य की बातें नहीं जानता था जो परीक्षा लेने बैठ गया? इन सब आधार पर मैं कहूँगा, जिसके पास कसौटी नहीं है, किसी विषय में अत्यंत न्यून ज्ञान रखता है और जो सर्वज्ञ परमपिता परमात्मा है, ये दोनों परीक्षा नहीं लेते। एक लेने की आवश्यकता नहीं है, एक के पास लेने की शक्ति नहीं है। इसलिए हमें विद्वान बनना चाहिए, ऐसा विद्वान कि सत्य असत्य के निर्णय की कसौटी महात्मा दयानंद के ग्रंथों से हम पढ़ें, तब परीक्षा के बाद हम जो ग्रहण करेंगे वो सत्य होगा, वो धर्म होगा। तब आपके आचरण को देखकर कहेंगे ये सत्य आचरण करता है, तब हमारे आचरण को देखकर कहेंगे ये धर्माचरण करता है। प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से सुपरीक्षित और वेदोक्त होने से, सबसे महत्वपूर्ण बात महर्षि दयानंद ने अपनी परिभाषा में की है। महर्षि दयानंद अगर मतवादी होते तो पक्षपात के साथ लिखते, मेरे बनाए ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। लेकिन नहीं, उन्होंने सारे शास्त्रों के मूल को पकड़ा और कहा जो वेद में कहा है वही सत्य है, और वेद से विरुद्ध कहीं भी मिले वह धर्म नहीं है। इसलिए उन्होंने आर्य समाज के 10 नियमों में, धर्म के व्याख्यान में कहीं भी अगर प्रमाण रूप में, परम प्रमाण के रूप में अगर किसी को स्थान दिया है तो वो वेद दिया है। वेद स्वतः प्रमाण है। इसलिए जो वेद में ईश्वर की आज्ञा है उसका आचरण करना धर्म है। प्रश्न होता है, ये धर्म किसके लिए है? क्या ये धर्म एक स्थान वालों के लिए है, उत्तर प्रदेश के लिए है, बिजनौर के लिए है, किसी एक स्थान के लिए? नहीं। क्या भारत के लिए है? नहीं, ये सारे भूमंडल के लिए, अपितु लोक लोकांतर के लिए है। इसीलिए ऋषि ने कहा सब मनुष्यों के लिए है। कितने धर्म हैं? आज किसी से भी पूछो जिसने सत्य सनातन वैदिक धर्म का सत्संग नहीं किया, ऐसे किसी भी मतवादी से पूछो, विशेषता मैं कहूँगा हिंदू से पूछो, तो कहेगा धर्म अनेक हैं। ध्यान देना, जो धर्म समझकर धूल फांक रहे हैं, चीनी समझकर धूल फांक रहे हैं, उन मतवादी लोगों से अगर पूछो धर्म कितने हैं, वो एक एक मत को धर्म बता रहे हैं। लेकिन ये हिंदू सत्य सनातन वैदिक धर्म के सत्संग के बिना, आर्य समाज के सत्संग के बिना एक धर्म को, वास्तविक धर्म को नहीं पकड़ पा रहा है। इसलिए ऋषि दान ने कहा ये धर्म एक ही है, और क्या है? सब मनुष्यों को मानने योग्य है। इसे छोड़कर हमें अन्यत्र नहीं जाना चाहिए। आइए धर्म का बोध करके संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसि दानताम, इस वेद के आदेश का पालन करते हुए हम अपने जीवन को एकता के सूत्र में पिरोते हुए, सब वेद धर्म के सूत्र में सूत्रित होते हुए आगे बढ़ें। ओम शांति शांति शांति। अभी अभी आपने आचार्य जी द्वारा बड़े सुंदर शब्दों में धर्म का स्वरूप को जानने का एक बहुत सुंदर प्रवचन सुना। आज हम लोग फिर एक बार अपने आर्य साथियों के साथ आर्य परिवार की मासिक बैठक में आए हैं। सुबह सुबह मेरी सुधाकर जी से बात हुई तो उन्होंने कहा ये प्रोग्राम जारी रहना चाहिए और किस तरह से रह सकता है। फिर मेरी अरुण डंग जी से भी बात हुई, उन्होंने कहा देखो आप लोग आ तो नहीं सकते, लेकिन अगर प्रोग्राम टेक्नोलॉजी के माध्यम से कर सकते हो तो जरूर कर लेना। तो अपने साथियों से विचार विमर्श करने के बाद ये पूरा का पूरा टेक्नोलॉजी के माध्यम से एक प्रोग्राम आर्य परिवार का आप लोगों के बीच में है। मेरी आचार्य जी से बात हुई, उन्होंने बड़े सुंदर शब्दों में अपना वीडियो भेजा, लेकिन हम आप जानते हैं कि हमारा ये प्रोग्राम 1 घंटे का चलता है, तो हर बार की तरह एक स्टेपनी के रूप में मुझे ये अवसर मिल जाता है कि आपके बीच में आऊं और कुछ बात करूं।
साथियों, लगभग 2 महीने से कोरोना के रूप में आप एक भयंकर तूफान को देख रहे हैं। इस तूफान के पीछे मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अपने अनुभव के आधार पर बता सकता हूं, मुझे तो एक आशा की ज्योति नजर आती है, एक ऐसी चीज नजर आती है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। जब भी ये तूफान रुकेगा और जब भी देश, पूरा वर्ल्ड नॉर्मलाइज हो जाएगा, इस हमारे देश को कोई भी दुनिया की ताकत सुपर पावर या विश्व गुरु बनने से नहीं रोक सकती। ये आर्थिक रूप से सुपर पावर तो बनेगा ही, आध्यात्मिक रूप से भी निश्चित रूप से विश्व गुरु का दर्जा इसे हासिल होगा। ये बातें कहने के लिए मेरे पास कुछ आधार है, कुछ बिंदु हैं, जिसकी वजह से एक सुपर पावर या विश्व गुरु बनने के लिए क्या क्या चीजें होनी चाहिए, क्या क्या बातें होनी चाहिए, और क्या हमारे देश में वो सब बातें हैं कि नहीं हैं। आइए इस पे थोड़ा सा विचार करते हैं। हमारे देश का इतिहास साक्षी है कि हमारे जितने भी महापुरुष हुए, चाहे वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हो, योगी राज श्री कृष्ण हो, या महर्षि स्वामी दयानंद हो, संत कबीर हो, अगर इनकी जीवनी के बारे में आप देखेंगे तो इन्होंने कितना विषम परिस्थितियों में अपना जीवन जिया है और किस चट्टान की तरह दोबारा से खड़े हो गए। आज पूरा विश्व उन्हें किस निगाह से देखता है और उन्होंने अपने अपने जीवन काल में क्या क्या देखा, किस किस कठिनाइयों से दौर से गुजरे। आज अगर पूरे विश्व की बात करें तो वही विषम परिस्थितियां पूरे विश्व के साथ हैं और वही मुश्किल के क्षण दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन भारत ने बहुत कुछ सीखा है अपने महापुरुषों से, बहुत कुछ जाना है कि किस तरह से विषम परिस्थितियों में भी हम उसको दूर करके आगे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ जाते हैं। तो साथियों, अगर किसी भी विश्व की किसी भी देश के पास इतनी ताकत है कि वो विश्व गुरु बन सकता है या सुपर पावर बन सकता है, तो कुछ चीजों का होना बहुत जरूरी है। उन 4 या 5-6 बिंदुओं पर आज विचार करते हैं, क्या हमारे भारत में वो चीजें हैं या नहीं है जिस चीज पे हम दावा करते हैं कि हम विश्व गुरु बन जाएंगे या सुपर पावर बन सकते हैं। सबसे पहला, अगर किसी के पास विश्व गुरु बनने का ख्वाब या विश्व गुरु बनने की सपना अगर बुन सकता है, तो सबसे पहला है उसके पास इसके लिए एक लक्ष्य होना चाहिए कि हमने विश्व गुरु बनना है या सुपर पावर बनना है। आज भारत के पास वो सपना भी है और उसको करने का एक उद्देश्य भी है और उसके पीछे एक बैकग्राउंड भी है, हमारे महापुरुषों का, हमारे महर्षियों का एक साथ भी है कि हम विश्व गुरु बन सकते हैं। दूसरी बात जो आती है कि उस देश के लोग शारीरिक और मानसिक और आध्यात्मिक और आत्मिक रूप से कितने मैच्योर हैं, कितने इच्छा शक्ति वाले हैं। तो यहां पर मैं कहना चाहता हूं, हम लोग जानते हैं कि हम लोग कितनी मेहनत कर सकते हैं। हमारा एक एक भारतीय पूरे विश्व जानता है कि बहुत मेहनत करता है शारीरिक रूप से, वो बहुत पूरी तरह से मैच्योर है, पूरी तरह से संतुलित है। मानसिक रूप से भी हमारा विकास बहुत ज्यादा है। अगर तीसरी बात करें आत्मिक रूप से या आध्यात्मिक रूप से, दुनिया के कोई भी कोना ये नहीं कह सकता है, कोई विश्व का कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता है कि भारतवर्ष का एक भी आदमी आध्यात्मिक रूप से या आत्मिक रूप से कितना संतुलित है। क्योंकि ये धरती है हमारे महापुरुषों की, ये धरती है हमारे ऋषियों की। उन्होंने वेदों के माध्यम से और योग के माध्यम से बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ सिखाया है। इस वजह से हम कह सकते हैं आज हम शारीरिक, मानसिक और आत्मिक रूप से एक सुदृढ़ हैं और ये आधारशिला होती है किसी भी देश के लिए सुपर पावर बनने की या विश्व गुरु बनने की। ये 2 बातें हुई। तीसरी बात होनी चाहिए उस देश के पास
प्राकृतिक संसाधन होने चाहिए और इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। आज हमें बड़ा गर्व होता है, या एक सौभाग्य है, परमपिता परमात्मा की एक देन है कि हमारा देश प्राकृतिक संसाधनों से भरा पड़ा है। यहाँ की धरती फर्टाइल है, यहाँ ऋतुओं का बड़ा अच्छा रहता है, सर्दी, गर्मी, बसंत, सारी ऋतुएं हमने देखी हैं और सारी ऋतुओं का एक तरह से हमारे ऊपर आशीर्वाद बना रहता है। महापुरुषों का आशीर्वाद जिसके पास हो, जिसके पास प्राकृतिक संसाधन हो, जिसके पास इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, जिसके पास इतना बड़ा लैंड यूज हो, उस देश में क्या कमी हो सकती है? कोई रोक नहीं सकता हमें आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाने में या सुपर पावर बनाने में। विश्व गुरु तो हम बन ही जाएंगे, क्योंकि आध्यात्मिक दौलत हमारे पास बहुत है। आर्थिक दौलत की जो कमी थी वो किस तरह से पूरी होगी, एक एक करके मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये तो 3 बातें रही। चौथी बात जो मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, एक दौलत होती है, वो सबसे बड़ी दौलत जो होती है वो गुडविल की होती है। उस देश की साख होनी चाहिए हर देश में। अभी जो 2-3 महीने के आपने दृश्य देखे, पूरी दुनिया को आप देख रहे हैं, जितने भी सुपर पावर कहलाने वाले देश थे, चाइना हो, रशिया हो, या यूएसए जो हमेशा कहता था मैं ही सुपर पावर हूँ और हर चीज मेरी मुट्ठी में है, पूरी दुनिया की दौलत मैं रखता हूँ और पूरी दुनिया को मैं गवर्न करता हूँ। यही कामोवेश ब्रिटेन का हाल था, यही इटली का हाल था। ये देश भी कभी कभी यही कहते थे कि हम ही सुपर पावर है, हम ही जैसे पूरी दुनिया को गवर्न करते हैं। आज इस कोरोना के छोटे से वायरस ने, यकीन मानिए, इस पूरी दुनिया की पोल खोल के रख दी है। सुपर पावर तो छोड़िए, वो एक छोटे से कोरोना से लड़ाई नहीं लड़ने में सक्षम हो रहे। किस तरह से त्राही त्राही मची हुई है और पूरा विश्व भारत की तरफ आंखें गड़ा के बैठा हुआ है। आज हमने जो पैदा किया है वो अपनी गुडविल पैदा करी है, अपनी साख पैदा करी है, दुनिया को ये दिखा के कि हम इस मुसीबत के क्षण में भी आपके साथ किस तरह से खड़े। आज पूरी दुनिया हमारे से दवाइयां मांग रही है, हमारी तरफ हाथ बढ़ा रही है, दया की भीख मांग रही है। हमारे पास ही एक ताकत है कि किस तरह से हम अपना, हमारे नौजवान किस तरह से कोई भी चीज कहीं भी खड़ा कर देते हैं। देश में ये संकट आया, विश्व में संकट आया, चीजों की आवश्यकता पड़ी। किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ी? मास्क की आवश्यकता पड़ी और हमारे को सैनिटाइजर्स की आवश्यकता पड़ी। बहुत मास लेवल पे जरूरत पड़ी, पूरे विश्व को जरूरत पड़ी। मेडिसिन की आवश्यकता पड़ी। पूरे विश्व ने हमारी ताकत देखी कि किस तरह से हमारा देश इस मामले में एकजुट हो गया। हमने वो दवाइयां बना दी जो थोड़ी बहुत इफेक्टिव थी इस कोरोना से लड़ाई लड़ने के लिए। ये बात तो यूएसए के प्रेसिडेंट ट्रंप ने खुद ही कहा है कि भारत ही ऐसा देश है जो इस बात को करने में कुछ सक्षम है। आज भी हमारा पूरा देश लगा हुआ है, हमारे पूरे देश के वैज्ञानिक लगे हुए हैं इसकी कुछ ना कुछ वैक्सीन ढूंढने में। और इस मामले में WHO ने भी कहा है कि अगर कुछ कर सकता है तो भारत कर सकता है। हमने ऐसे मुश्किल के क्षणों में दूसरे देशों की मदद भी करी। हमने यूएसए में दवाइयां भेजी हैं, हमने मास्क बनाए हैं, हमने PPP जो सुरक्षा कवच थे वो भी हमारे देश ने बहुत बनाए हैं। साथियों, मैं हैरान हो जाता हूं कभी कभी, जिस देश में एक सुरक्षा कवच नहीं बन पाता था जो डॉक्टर्स के लिए बहुत जरूरी है, वो हमारे देश ने रातों रात एक ही दिन में 2 लाख का प्रोडक्शन करके दिखा दिया। दुनिया ने इस चीज को इतनी अच्छी तरीके से देखा है कि ये भारत कुछ भी कर सकता है। अब दूसरी बात करते हैं कि दूसरा सुपर पावर जो चाइना था उसकी गुडविल की बात करते हैं। आज मुझे बड़े गर्व के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे देश के सामने जिस देश ने इतनी गुडविल को बढ़ा दिया है, इतना पूरे वर्ल्ड में अपना साख पैदा कर दिया है, वहीं आपके चाइना ने अपनी गुडविल को समाप्त कर दिया। उन्होंने पूरे वर्ल्ड के साथ झूठ बोला, उन्होंने ट्रांसपेरेंसी नहीं रखी, उन्होंने ये नहीं बताया कि इसका इलाज कैसे होगा या कहाँ से ये पैदा हुआ। उसने पूरे विश्व को गुमराह कर दिया। और दूसरी ओर हमारे वैज्ञानिकों ने अगर कुछ भी काम किया तो पूरे विश्व को एक साथ लेके एक साथ बताया
कि हम लोग ये कर सकते हैं, ऐसा करो, ऐसा ना करो, वगैरह वगैरह, पूरी दुनिया के साथ इस बात को शेयर करा। हमने अपनी वो चीजें पूरी दुनिया को प्रोवाइड करी हैं ऐसी मुसीबत के क्षणों में जो दूसरे देशों को जरूरत थी। तो इससे बड़ी साख क्या पैदा होगी। पूरा विश्व ने लोहा मान लिया आज कि अगर कोई देश इस मुसीबत के क्षण में भी खड़ा है तो वो है भारत देश, हमारा देश। हमें इस बात पे गर्व होना चाहिए, निश्चित रूप से हमारे इस बात पे गर्व होना चाहिए। जो एक अगली बात आती है विश्व गुरु बनने के बीच में, वो है लीडरशिप, उस देश की लीडरशिप। आज निश्चित रूप से हर भारतीय को गर्व तो होगा ही, एक निश्चित रूप से गर्व होना भी चाहिए कि आज जो हमारे पास लीडरशिप है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत बड़ी लीडरशिप है। अगर वो लीडरशिप एक इशारा करती है, वो हमारा नेता एक इशारा करता है कि रात को हमने घंटी बजानी है, तो हमारा पूरा देश घंटी बजाने में लग जाता है। अगर वो कहता है, वो लीडरशिप कहती है कि पूरे देश ने एक साथ मिलकर दीपक जलाने हैं, तो हमारा पूरा देश दीपक जलाने में लग जाता है। कितनी सुंदर बात है कि पूरा देश एक आवाज पे खड़ा होना, इसी को कहते हैं लीडरशिप का कमाल। कि वो लीडरशिप जिस डायरेक्शन में डायरेक्शन दे दे, हम वो वैसा काम करने लग जाते हैं। अभी लीडरशिप ने, हमारी मोदी जी ने एक डायरेक्शन दिया है कि क्यों ना हम अपने देश का माल खरीदें, क्यों ना हम वही चीजें प्रयोग करें जो इस देश में बनती हैं, क्यों हम डिपेंडेंट रहें। तो ये बात कुछ इशारा नहीं करती? क्या देश के लोग उस लीडरशिप की कहना नहीं मानेंगे? निश्चित रूप से अगर हम लोगों ने सबने मिलकर कंधे से कंधा मिला दिए, जो मुझे उम्मीद है कि हम मिलाएंगे, तो इस देश को कोई भी क्या रोक सकेगा क्या? मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूं कि क्या इस मुसीबत की क्षणों में, इस तूफान के पीछे का जो दृश्य आप देख पा रहे हैं, क्या वो एक रोशनी देने वाला नहीं? क्या वो तमसो मा ज्योतिर्गमय की ओर नहीं ले जा रहा है? क्या वो उस उजागर चीज की ओर नहीं इशारा कर रहा है? क्या वो उस रोशनी को दिखा नहीं पा रहा है? मेरे ख्याल से हम लोग उस चीज को देख पा रहे हैं। एक और चीज मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं। ये तो 5 और 6 चीजें हुई। एक जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है वो है स्किल। हमारे देश के नौजवानों के पास क्या वो स्किल है? क्या वो काम करने का तरीका आता है? क्या हमारे पास वो टेक्नोलॉजी है जिससे हम जीत पाएंगे? क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर का होना एक बात है, देश के संसाधन होना एक बात है, लेकिन स्किल लोगों के पास होना बहुत जरूरी है। मेहनत तो दोस्तों एक रिक्शे वाला भी कर लेता है, लेकिन वो रिक्शे वाला पूरी की पूरी एक दिन की मेहनत के बाद वो परिणाम दे पाता है जिससे हम विश्व गुरु बन पाए? वो स्किल ही है, वो टेक्नोलॉजी है जिसकी वजह से देश दुनिया में राज कर सकता है। क्योंकि आने वाला कल जो मैं देख रहा हूँ वो टेक्नोलॉजी पे होगा। टेक्नोलॉजी के सहारे हम देश पे, पूरे देश में राज कर पाएंगे, पूरे वर्ल्ड में राज कर पाएंगे। अमेजॉन और फ्लिपकार्ट का अगर आप उदाहरण देखें तो वो टेक्नोलॉजी के सहारे तो पूरी दुनिया में माल बेचते हैं। और साथियों, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, इस टेक्नोलॉजी के पीछे आप जब भी देखेंगे अमेजॉन और फ्लिपकार्ट के लोगों को देखेंगे कि वहां कौन लोग काम कर रहे हैं, तो आप उसके पीछे एक भारतीय को खड़ा देखेंगे। भारतवर्ष का नवयुवक, भारतवर्ष की स्किल पूरे देश में नहीं पूरे वर्ल्ड में जानी जाती है। अगर आप यूएस की बात करें तो हर टेक्नोलॉजी वाली जगह पर, चाहे वो फेसबुक हो, गूगल हो, या जितने बड़े बड़े नाम आपने सुने हो, यूट्यूब सुना हो, या और टेक्नोलॉजी ड्रिवन बहुत बड़े बड़े नाम है, एप्पल हो, तो वहां आप पाएंगे 20 से 25% की पोस्ट होल्ड करने वाले आपका भारतीय नवयुवक ही बैठा हुआ है। अगर वो वहां पर उनके संसाधन यूज करके इस तरह की टेक्नोलॉजी बना सकते हैं, तो क्या हमारे देश, अपने देश में कोई कमी है क्या? अगर वो सारे लोग उस स्किल को लेके हमारे देश में आ जाएं और हमारे देश के लिए काम करें, तो क्या आप सुपर पावर होने से रह जाएंगे? क्या आप विश्व गुरु बनने से रह जाएंगे? मुझे तो कोई शंका नहीं है दोस्तों, निश्चित रूप से हम सुपर पावर होने जा रहे हैं। ये तो सब बातें हुई कि हमारे पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए, जो जो चीजें हमारे पास है। हमारे पास एक धरती खड़ी है, हमारे पास एक फर्टाइल धरती है जो मैंने अभी डिस्कस की है। चाहे वो हमारे पास लक्ष्य हो, चाहे शारीरिक क्षमताएं हो,
मानसिक और आत्मिक शक्ति हो, प्राकृतिक संसाधनों की बात हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, गुडविल हो, लीडरशिप हो या स्किल, इन सबको मैं मिला के कहूँगा ये सब एक धरती तैयार है। लेकिन उस धरती को फर्टाइल करना, उस धरती पे वृक्ष पैदा करना, उस धरती से फल लेना, ये तो हमारा और आपका काम है। अगर 135 करोड़ देशवासी आज एक अच्छी इच्छा शक्ति के साथ एक काम करें कि इस धरती से, जो कि पूरी तरह से फर्टाइल है, पूरी तरह से फल देने वाली धरती है, इसको काम में कैसे ले सकते हैं, तो मैं उसका भी एक थोड़ा सा आपके सामने बताना चाहता हूँ कि हम लोगों का क्या कर्तव्य क्या है। अभी तक तो हमने अपने अधिकारों की बात करी है। जब जब गवर्नमेंट बात करती है कुछ देने की, अभी हमारी सरकार ने 20 लाख करोड़ रुपए का एक पैकेज हम लोगों को दिया, तो हर आदमी ने अपने विषय में सोचा कि इसमें से मुझे क्या मिलेगा, इसमें से मुझे क्या मिलेगा। हर इंडस्ट्रीज वाला सोच रहा था कि मुझे क्या मिलेगा। आज लेने की बात मत करिए, आज हम सोसाइटी को क्या दे सकते हैं, हम इस देश को क्या दे सकते हैं, इस बारे में कोई सोच रहा है क्या? किसी भी अरबपति आदमी से पूछ लीजिए, वो टकटकी लगा के देश में सिर्फ ये देख रहा है कि हमारी लीडरशिप, हमारे मोदी जी हमें क्या देते हैं, हमारी इंडस्ट्री के लिए क्या देते हैं, मुझे क्या मिलता है। निश्चित रूप से गरीब को तो खाना चाहिए, उसे तो ये सरकार देगी देगी, हमारी एक मजबूरी है। ये समझ लीजिए हमारे संसाधन जितने भी हों, लेकिन हमारे इस देश में गरीबी भी बहुत है। उन्हें तो पहला अधिकार उन संसाधनों पर उनका होना चाहिए जिसके पास रोटी नहीं। अगर हमारे पास रोटी है और बहुत सारा कुछ है, तो गवर्नमेंट की तरफ देखना बंद कर दीजिए और उतने जो भी आपके पास संसाधन है उस पर काम करिए, और गवर्नमेंट से कुछ लेने की बजाय ये सोचिए इस देश को, इस गवर्नमेंट को, इसको हम क्या दे सकते हैं। आप देने की तमन्ना रखेंगे तो निश्चित रूप से इस देश का कल्याण होगा, तभी ये देश विश्व गुरु बनेगा। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं कि हमने करना क्या है। सबसे पहला कर्तव्य तो हमारा है इस कंट्री से प्यार करना शुरू कर दीजिए। इस कंट्री से अगर आपको प्यार हो गया, इस कंट्री से लव करना शुरू कर दीजिए, उससे जो परिणाम हासिल होंगे निश्चित रूप से उसकी जो उपज पैदा होगी उस परिणाम से आप सोच के गदगद हो जाएंगे। मैं एक लाइव एग्जांपल देता हूं। अगर हमने कभी किसी माँ को देखा हो, उसके छोटे छोटे बच्चे होते हैं, बच्चा जब भी रोए और जो कुछ भी करे उसके अंतर मन की बात वो माँ समझ लेती है कि ये बच्चा क्यों रो रहा है, उसको चाहिए क्या। ये मालूम है क्यों होता है? इसका सिर्फ एक ही कारण है कि उस माँ का बच्चे के प्रति लगाव, उस बच्चे के प्रति अथाह प्रेम। ये प्रेम ही है जो उस माँ को ये संकेत देता है कि इस बच्चे को क्या चाहिए। आज हमारी मातृभूमि को क्या चाहिए? आज मातृभूमि संकट में है, आज पूरा विश्व संकट में है। सबसे पहले अपनी मातृभूमि की बात करते हैं। इस मातृभूमि को क्या चाहिए ये हमें तभी पता चलेगा जब हमें इस मातृभूमि से, इस देश से प्यार हो जाएगा। मैंने बताया कि इस धरती आपके लिए तैयार है जो पूरी तरह से फर्टाइल है, और इसमें ज़रूरत है प्रॉपर खाद की, प्रॉपर बीज की, प्रॉपर पानी की। इस पानी का काम, इस खाद का काम, इस बीज देने का काम हम ही लोगों ने करना है। हम ही 135 करोड़ लोगों ने करना है। आर्यों उठो, देश को जगाओ, इसमें ऐसा पानी दो, इसमें ऐसा बीज डालो, इसमें ऐसी खाद दो कि इसमें जो फल पैदा हों वो हमारे लिए तो कल्याणकारी हो ही, पूरे विश्व के लिए कल्याणकारी हो। हम पूरे विश्व को ये मैसेज दे पाएं कि हमारा भारत देश अपने लिए नहीं बल्कि पूरे विश्व का पोषण कर सकता है, पूरे विश्व को वो ताकत दे सकता है जो सिर्फ आर्थिक रूप से नहीं, आध्यात्मिक दौलत भी हमारे पास बहुत है, वो भी बांट सकता है। तभी हम सुपर पावर कहला पाएंगे, तभी हम वर्ल्ड गुरु कह पाएंगे। विश्व गुरु का दर्जा लेना इतना आसान नहीं है। तो हमें 135 करोड़ देशवासियों का ये कर्तव्य है कि जो धरती
आपको प्रदान की गई है, जो फर्टाइल भूमि तैयार है, उसमें किस तरह से पानी देना है, किस तरह से पानी का आशय, और ये सब मेरा कहने का ये मतलब ये नहीं है कि हमने उसमें पानी ही डालना है, हमने उसमें मेहनत करनी है, हमने उसमें एक जज्बा दिखाना है, एक देश के प्रति प्रेम दिखाना है। अगर मैं ऐसे सिंपल शब्दों में कहूँ तो बी इंडियन बाय, ये नारा लेके अगर हम जाएंगे तो एक एक इस देश के प्रति हमारा प्यार भी दिखाई देगा, और इस देश के लिए कर गुजरने की एक क्षमताएं भी हमारी होंगी। इस देश की चीज़ें खरीदनी, हमें इस देश का ही बना हुआ माल लेना है। आज छोटी छोटी बातों पे हम बहस करते दिखाई देते हैं। कई बार मुझे बड़ी वेदना होती है कि जब हम सब्जी लेने जाते हैं तो कई पुरुष और माताएं उस सब्जी वाले से लड़ रही होती हैं, जिसने उस सब्जी का रेट 50 रुपये बताया है, उससे कहते हैं 40 रुपये क्यों। इस बात पे तो हम लड़ लेते हैं, और उसको छोड़ के हम सब्जी मंडी चले जाते हैं कि वहां से 10 रुपये सब्जी सस्ती मिल जाएगी। तो ये क्या देश प्रेम दिखाता है? हम छोटी छोटी बातों पे लड़ना बंद कर दें। क्या ये चीज हमारे देशवासी को ही तो कुछ दे रही है फायदा? हाँ, हम लोगों को पूरी ईमानदारी दिखानी है। जो ईमानदारी का बीज होता है ना, वो हमने इस धरती पे बोना है। हमने मेहनत का बीज बोना है, मेहनत की खाद बोनी है। अगर हमने अपनी पूरा परिश्रम लगा दिया, हमने इस देश की बनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, और हमारे नवयुवक साथियों ने जो बहुत ज़्यादा स्किल रखते हैं, अगर इस देश के लिए काम करना शुरू कर दिया, तो ये समझ लेना कि हमने वो प्रॉपर खाद भी डाल दी, हमने प्रॉपर उसमें पानी भी छिड़क दिया। देश की भूमि तो फर्टाइल पहले से थी, उसमें निश्चित रूप से इतने सुंदर फल आएंगे, इतने सुंदर फल आएंगे कि ये देश विश्व गुरु नहीं, जो हमारा सपना है वो साकार हो ही जाएगा। क्या आपको ऐसा लगता नहीं कि हमें अपना एक एक छोटा छोटा कदम उस ओर बढ़ाना है? अगर 135 करोड़ लोग एक छोटा छोटा कदम, एक छोटा छोटा सार्थक प्रयास करेंगे, तो निश्चित रूप से इस देश में सोना बरसेगा। और इस दरमियान मैं 2-3 चीजें और देख रहा हूं जो पूरे विश्व में हुई हैं। हमारी देश की डिपेंडेंसी ऑयल प्रोडक्ट्स पे बहुत ज़्यादा थी। हमारा ज़्यादातर पैसा फॉरेन एक्सचेंज के रूप में ऑयल खरीदने में लगता है, ये सब आप लोगों को मालूम है। आज कुदरत ने भी साथ दिया और चीज़ों ने साथ दिया है कि इस ऑयल के जो इंटरनेशनल प्राइस हैं वो इतने निचले लेवल पे आ गए हैं कि उसके लिए भी हमें बहुत कम खर्च करना है, बहुत कम खर्च करना है। अगर देश का पैसा देश में रहेगा और दूसरे देश में नहीं जाएगा, छोटी छोटी चीज़ें हम चाइना से नहीं खरीदेंगे, यूएस से नहीं खरीदेंगे या दूसरे देशों से नहीं खरीदेंगे, निश्चित रूप से हमारे देश की क्वालिटी कई गुनी अच्छी है, लेकिन हमारा माइंडसेट इस तरह का हो गया है कि हमें दूसरे देश की चीज़ दूर के ढोल सुहाने लगते हैं। एक पुरानी कहावत है कि जब भी कोई गाय या पशु घास चढ़ता है तो उसे दूर की घास ज़्यादा हरी दिखाई देती है। ऐसी कहीं हम लोगों का हाल है कि हम जहाँ खड़े होते हैं वहाँ की गाय, वहाँ की जो घास है वो हमें प्रॉपर नहीं लगती, हरी नहीं दिखाई देती। दूर की घास हमेशा हरी दिखाई देती है। तो ये दूर की बातें सोचना बंद कर दीजिए, बाहर की चीज़ों की ओर सोच अपनी बंद कर दीजिए। देश का माल खरीदिए, देश के लोगों से खरीदिए, यहाँ की भूमि से प्यार करिए, यहाँ के लोगों से प्यार करिए, यहाँ के प्रोडक्ट से प्यार करिए। अगर एक बार हमें प्यार हो गया तो यकीन मानिए जो मेरा अपना सपना है और जो हम सारे लोग सपना देख रहे हैं कि कैसे ये विश्व गुरु होगा, सिर्फ कहने मात्र से नहीं होगा। हमें कई साल हो गए कहते 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 कि मेरा देश विश्व गुरु होगा, ये मेरा देश सुपर पावर होगा। सुपर पावर करना, विश्व गुरु करना, ये हमारे और आपके हाथ में है। तो उठिए, जागिए और इस दिशा में कुछ सार्थक प्रयास करिए। मोदी जी ने भी ऐलान कर दिया है, उनकी भाषा शैली को समझने का प्रयत्न करिए कि किस तरह से हमें अपने देश के प्रोडक्ट्स को, अपने देश के लोगों को आगे बढ़ाना है, उनसे प्यार करना सीखना है और विदेशी डिपेंडेंसी अपनी कम करनी है। वैसे भी अगर आपने प्रोडक्ट्स यूज़ करे हों तो क्या चाइना के प्रोडक्ट उतने सफल होते हैं क्या? छोटे छोटे रुपयों के चक्कर में हम दूसरे देश के प्रोडक्ट्स खरीद लेते हैं कि वहाँ का प्रोडक्ट 10 रुपये सस्ता है, 20 रुपये सस्ता है, और अपने प्रोडक्ट्स छोड़ के
जो काफ़ी क्वालिटी वाले प्रोडक्ट्स हैं, चाइनीज़ प्रोडक्ट जो बिल्कुल बेकार क्वालिटी वाले हैं, छोटे छोटे लालच के चक्कर में हम उन्हें खरीदते रहते हैं और उन चीज़ों को खरीदते हैं जो हमारी बेसिक नीड्स भी नहीं है, जो हमारे देश में बड़ी आसानी से पैदा हो सकता है, जो हमारे देश में हमारे अगर कंज्यूमेबल गुड्स हैं तो उन चीज़ों को तो हम अपने देश में ले सकते हैं ना। छोटी सी बात करूं, एक टॉयलेट पेपर के लिए या पेस्ट के लिए या क्रीम के लिए भी हम दूसरे देशों का तरफ देखते हैं। अपने देश में इतने सारे प्रोडक्ट्स उनसे अच्छी कीमत के और उनसे अच्छी क्वालिटी के जब देश में अवेलेबल हो तो हम बाहर का रुख क्यों करें। जैसे ही हमारा इस ओर ध्यान चला जाएगा, इस देश की ओर ध्यान चला जाएगा, तो मेरी अवधारणा, आप सबकी अवधारणा पूरी हो जाएगी और ये मेरा देश विश्व गुरु बन जाएगा। तो आज आपने मुझे टाइम दिया, इस ई लर्निंग माध्यम से आर्य परिवार की बैठक हुई, मासिक बैठक। सुधाकर जी ने मुझे अभी पिछले हफ्ते बोला था कि क्या हमारी बैठक हो सकती है। आज हमारे घरों में बच्चे हैं तो ये टेक्नोलॉजी के जरिए मेरी बिटिया कृति खुराना ने इसको पूरे प्रोग्राम को कंपाइल किया और आप सब बंधुओं तक पहुंच रहा है और मुझे बड़ी खुशी हो रही है। और हमारे अरुण जी को भी खुशी हो रही होगी कि उनके ग्रैंड होटल में जो कार्यक्रम होता था वो अब घर घर में हो रहा है। वो आपका ग्रैंड होटल और ये आपका आर्य परिवार आज हर आर्य परिवार के घर में पहुंच गया है, हर जगह पहुंच गया है और अब सभी लोग इस कार्यक्रम को सुन पा रहे हैं। बहुत अच्छा लगा। इसके बाद मेरे बाद एक छोटा सा भजन और उसके बाद हम लोग शांति पाठ करेंगे। उसके बाद भोजन की व्यवस्था तो अरुण जंग जी करते ही हैं। कल रात को मेरी उनसे बात हुई थी, वो आपके मोबाइल पर ही, वो मुझे तो आज भी याद आती है कि वो ब्रेड और वो स्नैक्स और वो 2-3 चीज़ें, एक लड्डू होता था उसमें, एक साथ में चाय होती थी जिसका हम आनंद लेते थे। एक साथ जब ये प्रोग्राम खत्म होगा तो हम इन्हीं चीज़ों का सेवन अपने घर में करें और अरुण ढंग जी को याद करें कि वो हमें किस तरह से देते थे। और उनका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे सुना। अब आगे का प्रोग्राम एक भजन के साथ जो मेरी धर्मपत्नी ने गाया है, शांति पाठ करके इस प्रोग्राम की समाप्ति करते हैं। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। दूर अज्ञान के हों अंधेरे, तो हमें ज्ञान की रोशनी दे। हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। वैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। भूल खुशियों के बांटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन। अपनी करुणा का जल तू बहा के, कर दे पावन हर एक मन का कोना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे
भूल कर भी कोई भूल हो ना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हर तरफ जुल्म है, बेबसी है, सहमा सहमा सा हर आदमी है। पाप का बोझ बढ़ता ही जाए, जाने कैसे ये धरती थमी है। बोझ ममता का तू ये उठा ले, तेरी रचना का ये अंत होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल हो ना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। मित्रों, कोरोना आपातकाल के इस कार्यक्रम में जो आज आपने भागीदारी की है, मैं आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। मुझे इस अवसर पर एक कोट याद आ रहा है जो आज की स्थितियों में बहुत समसामयिक है कि अगर तूफान आ रहा हो तो आप उसको रोकने की कोशिश न करें। आपकी सारी ऊर्जा, आपका सारा श्रम बेकार जाएगा। आप स्वयं शांत होकर बैठ जाएं। तूफान को तो जाना ही जाना है, वो जाएगा ही जाएगा। ये स्थिति आज के कोरोना की भी है, इसको जाना ही जाना है। हम लोगों को थोड़ा सा ध्यान से अपने जीवन में सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के प्रयोग से इसको बचाना है। और मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप अपना और अपने परिवार का इस वक्त ध्यान रखें, क्योंकि हम लोग उनके उस पड़ाव पर हैं जहां पर ये हमको ज़्यादा परेशान कर सकता है। मैं आज के जो वक्ता हैं भाई मनोज खुराना जी और श्री आचार्य विष्णु मित्र वेदार्थी जी, उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने आज के इस कार्यक्रम में हम लोगों को बहुत अच्छे अपने विचार दिए। मैं इस आशा के साथ अब आपसे विदा ले रहा हूं कि शायद अगले महीने हम आपसे उसी ग्रैंड होटल के हॉल में फिर से मिलेंगे और वहीं पर हम लोग अपनी अगली कार्यक्रम करेंगे। धन्यवाद, नमस्ते। शांति।